इसी प्रश्नावली का 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें एस टी क्या है आपकी, एस टी क्या है आपकी, एक स्तंभ है। कह रहा है कि 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो हमने 6 मीटर का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लिया। इसकी परछाई कितनी बन रही है, इसकी परछाई हम टी आर ले रहे हैं, 4 मीटर है। कह रहा है उसी समय एक पी क्यू क्या है आपकी, मीनार है। मीनार की छाया क्या बन रही है आपकी, क्यू आर बन रही है। ये कितनी है, 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हम ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एस टी आर में ले लें। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, पी क्यू आर तथा एस टी आर में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए हम दोनों में ले रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि कोण 1 और कोण 2 प्रत्येक 90 अंश के हैं। ये हमने कोण 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। क्यों 90 अंश के हैं, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। इसके अलावा कोण 3 दोनों में उभयनिष्ठ है। ये देखिए कोण 3 दोनों त्रिभुजों में है, अर्थात कोण आर दोनों त्रिभुजों में है। तो 3 उभयनिष्ठ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी आर के। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो जो इनकी भुजाएं हैं अर्थात पी क्यू बटे हो जाएगा एस टी बराबर क्यू आर बटे हो जाएगा टी आर। लिख लिया हमने। अब इनके देखिए मान देख लें, चूंकि हमें पी क्यू निकालना है और एस टी कितना दिए हमें, 6 दिए है। तो पी क्यू बटे 6 और क्यू आर कितना दिया, 28 दिए है। और टी आर कितना दिया है आपका, 4 दिए है। तो पी क्यू बटे 6 बराबर 28 बटे 4। 4 से काट दीजिए 28 को, 7 चौको 28, 7 आ गया। तो पी क्यू बटे 6 बराबर 7। तो पी क्यू बराबर 6 गुणे 7 बराबर 42 मीटर। तो हमारी जो मीनार है, मीनार पी क्यू की ऊंचाई क्या आ गई आपकी, 42 मीटर। देखिए इसी का अगला प्रश्न ले रहे हैं 16वां नंबर। कह रहा है ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी दो मध्यिकाएं दी हैं। पहली दी है ए डी दी है, दूसरी पी एम दी है। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम। तो देखिए हमने चित्र बना लिया। तो इन दोनों चित्रों में क्या है आपका, ए डी क्या है, मध्यिका है पहले त्रिभुज की, और पी एम मध्यिका है दूसरे त्रिभुज की। तो ए बी सी और पी क्यू आर, तो ए बी सी की मध्यिका क्या होगा, ए डी, और पी क्यू आर की मध्यिका क्या है, पी एम है। देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं दोनों त्रिभुजों को हम पहले, क्योंकि ये दिए क्या है हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं और कोण बराबर होते हैं। तो देखिए कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर, और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के। तीनों आपके कोण बराबर हो गए। इसकी भुजाएं ले लें तो ए बी का अनुपात किससे होगा, पी क्यू से। इसी प्रकार बी सी का बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, यह हमें ज्ञात हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को सिद्ध करना है समरूप, जिससे ये आपका कोण बी बराबर हो सके। तो अब इसमें क्या दिया था आपको, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ए बी डी तथा पी क्यू एम में हमें इसमें देखिए क्या दिया है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये पहली कंडीशन हमें। अब हमें इन्हें भुजाओं को अनुपात में लेना है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या है, बी सी बटे क्यू आर है। तो हमें मालूम है कि ए डी बी सी की मध्यिका है, अर्थात बी डी बराबर सी डी। तो हम बी सी बराबर लिखें, तो ये बी सी को लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 बी डी के हो जाएगा। हम बी डी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे 2। तो बी सी बराबर क्या हो गया, 2 बी डी। इसी प्रकार क्यू एम को निकाल लेंगे तो क्यू एम एम आर के बराबर है। तो क्यू आर बटे 2 या क्यू आर बराबर क्या हो गया, 2 क्यू एम। अब रख दीजिए मान, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है। तो ए बी बटे पी क्यू, बी सी का मान कितना है, 2 बी डी है, और क्यू आर का मान कितना है, 2 क्यू एम है। तो हम देखें इसमें कि इसकी दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो गई, एक कोण है। तो
साइड एंगल साइड्स समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। जब कोई त्रिभुज समरूप है तो उसकी भुजाएं भी अनुपात में होंगी, अर्थात हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ, इसके अलावा BD बटे QM और AD बटे PM, ये अनुपात आपका आ जाएगा। और हमें सीधे क्या करना था कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, ये आसानी से लिख देंगे। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड।